हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तुशास्त्र चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुप्त नवरात्रों में करे यह एक विशेष उपाय। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि और धन वैभव बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कृपया हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। सनातन परंपरा में कुछ ऐसे पावन अवसर आते हैं जिनका महत्व हर व्यक्ति नहीं जानता। इन्हीं में से एक है गुप्त नवरात्रि। कहा जाता है कि इन नवरात्रों में माँ आदि शक्ति की आराधना श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ की जाए तो साधक के मन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। आज की कथा भी एक ऐसे ही साधारण परिवार की है जिसने कठिन परिस्थितियों के बीच माँ दुर्गा की शक्ति की शरण ली। यह कथा हमें विश्वास, परिश्रम, सदाचार और भक्ति का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी, एक पुत्र और समृद्ध माता थी। परिवार ईमानदार था, लेकिन लगातार विपरीत परिस्थितियों के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। कई बार मेहनत के बाद भी खेतों में अच्छी उपज नहीं होती थी। घर में चिंता का वातावरण बना रहता था। फिर भी परिवार ने कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुना। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने लोगों को गुप्त नवरात्रों के महत्व के बारे में बताया। संत ने कहा, माँ भगवती अपने भक्त की श्रद्धा को देखती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना मनुष्य को धैर्य, विवेक और सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। मोहन ने संत से पूछा, गुरुदेव, हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हमारे घर में फिर से सुख शांति लौट सके? संत मुस्कुराए और बोले, कठिनाइयाँ जीवन का अंत नहीं होती। गुप्त नवरात्रों में प्रतिदिन श्रद्धा से माँ दुर्गा का स्मरण करो। अपने घर और मन को स्वच्छ रखो और किसी जरूरतमंद की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करो। यही सबसे बड़ा उपाय है। मोहन ने उसी क्षण संकल्प लिया कि यह पूरे गुप्त नवरात्रों में नियम, संयम और भक्ति के साथ ही माँ की आराधना करेगा। उसे यह पता नहीं था कि आगे आने वाले 9 दिनों में उसका जीवन एक नई दिशा लेने वाला है। पहले दिन उसे प्रातः स्नान करके पूजा घर में के पूजा स्थान की सफाई की, दीप जलाया और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा का स्मरण किया। उसने माँ से धन नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि, परिवार की शांति और परिश्रम करने की शक्ति मांगी। उस दिन पहली बार उसे पूरे परिवार ने महसूस किया कि चिंता के स्थान पर आशा ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। मोहन की वृद्ध माता बोली, बेटा, जब मन में विश्वास होता है तब सबसे कठिन समय भी हल्का लगने लगता है। यही से इस कथा का वास्तविक आरंभ होता है। आने वाले दिनों में मोहन के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया और पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण सीख दी। लेकिन क्या केवल पूजा से सब कुछ बदल गया, या इसके पीछे श्रद्धा के साथ साथ कर्म, धैर्य और सही निर्णय की भूमिका थी? इसी रहस्य का उत्तर हम इस कथा में आगे जानेंगे। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही मोहन की आंख खुल गई। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पूरे गांव में शांति थी, लेकिन उसके मन में एक नया उत्साह था। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे परिवार के साथ माँ भगवती के सामने दीप जलाकर प्रार्थना की। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में सत्य, परिश्रम और धर्म का मार्ग न छोड़ूं। मेरे परिवार को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतोष प्रदान करें।
पूजा के बाद मोहन खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति भारी बोझ उठाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। मोहन तुरंत उनके पास गया और बिना किसी स्वार्थ से के उनका सामना उनके घर तक पहुंचा दिया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हें सदैव आगे बढ़ाए। यह रखो, सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं होती बल्कि दूसरों की सहायता करने से भी होती है। मोहन ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किया और आगे बढ़ गया। उस दिन खेत में काम करते समय उसने पहले से की तरह शिकायत नहीं की। वह पूरे मन से मेहनत करता रहा। शाम को घर लौटा तो उसकी पत्नी गौरी ने कहा, आज न जाने क्यों घर का वातावरण पहले से अधिक शांत लग रहा है। मोहन मुस्कुराया और बोला, जब मन में भय और निराशा दूर होने लगती है तभी घर में शांति का अनुभव होने लगता है। उसी रात मोहन ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि दूर एक तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, जो व्यक्ति वृद्ध संयम और सत्कर्म का मार्ग अपनाता है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। धैर्य रखो, समय आने पर तुम्हारे प्रयासों का फल भी मिलेगा। सुबह उठते ही मोहन ने यह सौपन अपनी माता को बताया। माता ने कहा, बेटा, सौपन का अर्थ भविष्य बताना नहीं होता, लेकिन यदि इससे तुम्हारे मन में साहस और विश्वास बढ़ता है तो इसे माँ की प्रेरणा समझो और अपने अच्छे कर्म जारी रखो। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आया। पूरे परिवार ने मिलकर माँ भगवती के सामने फल और पुष्प अर्पित किए। पूजा के बाद मोहन ने निश्चय किया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा। कुछ ही दिनों में गांव के लोग भी उसके व्यवहार में आया परिवर्तन देखने लगे। पहले जो व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता था, अब वही व्यक्ति सबको धैर्य और सकारात्मक सोच की सीख देने लगा। एक दिन गांव के मुखिया ने मोहन को बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हमें गांव के सामूहिक खेत की देखभाल के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता है। यदि तुम यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लो तो सभी का लाभ होगा। मोहन ने इसे माँ भगवती की कृपा नहीं बल्कि अपने परिश्रम और लोगों के विश्वास का परिणाम माना। उसने विनम्रता से जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। परिवार में पहले से अधिक प्रसन्नता रहने लगी और निराशा की जगह आशा ने जन्म ले लिया। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी था। गुप्त नवरात्रि की एक रात मोहन को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। वह घटना क्या थी? क्या वह केवल संयोग था या उसके सत्कर्मों का परिणाम था? अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारी कथा में अंत तक बने रहे। उस रात आकाश में पूर्ण शांति थी। गांव के अधिकांश लोग अपने घरों में विश्राम कर चुके थे। मोहन भी दिन भर की मेहनत के बाद सो गया, लेकिन आधी रात के समय उसकी आंख अचानक खुल गई। बाहर से मंदिर की घंटियों की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मोहन ने सोचा कि इतनी रात को मंदिर में कौन होगा। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर में एक वृद्ध साधु शांत भाव से मां भगवती के समक्ष दीप जलाकर मंत्र जप कर रहे हैं। मोहन ने विनम्रता से प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ पुत्र, लगता है माँ ने तुम्हें यहाँ किसी कारण से भेजा है। मोहन ने कहा, गुरुदेव, मैं कई दिनों से माँ की पूजा कर रहा हूँ। मन में पहले से अधिक शांति है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे जीवन में सच्ची समृद्धि आए।
साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, लोग समृद्धि को केवल धन समझ लेते हैं, जबकि शास्त्रों में समृद्धि का अर्थ इससे अधिक है। जिस घर में सत्य, प्रेम, परिश्रम, संतोष और ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, वही वास्तव में समृद्ध घर है। उन्होंने आगे कहा, गुप्त नवरात्रि में एक विशेष संकल्प लो, हर दिन एक अच्छा कार्य करो, किसी का दिल न दुखाओ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान या सेवा करो और माँ भगवती का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करो, यही सबसे बड़ा उपाय है। मोहन ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुका लिया। अगले दिन उसने पूरे परिवार के साथ यह भी संकल्प लिया कि नवरात्रि के विशेष दिनों में किसी से कटु वचन नहीं बोलेंगे, जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करेंगे और अपने कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। दिन बीतने लगे। गांव के लोगों ने देखा कि मोहन के व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन आ गया है। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर चिंता हो जाती थी, अब वह धैर्य और मुस्कान के साथ हर कठिनाई का सामना करता था। कुछ ही दिनों के बाद गांव में एक व्यापारी ने मोहन की मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपने खेतों की देखभाल और अतिरिक्त कार्य भी सौंप दिए। उससे उसकी आय में थोड़ा सुधार हुआ। मोहन ने इसे किसी चमत्कार का परिणाम नहीं माना, बल्कि यह समझा कि अच्छे कर्मों और लोगों के विश्वास से नए अवसर मिलते हैं। उसकी माता ने कहा, बेटा देखो, जब मन बदलता है तो जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। माँ भगवती हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है और उसी से धीरे धीरे परिस्थितियाँ भी बदलने लगती है। मोहन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने माँ भगवती के चरणों को प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे सदैव सत्य सेवा और परिश्रम के मार्ग पर बनाए रखना। लेकिन कथा यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे की कथा अब शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रों का 9वां दिन का अंतिम दिन था। सुबह का वातावरण शांत और पवित्र था। पूरे दिन गांव में माँ भगवती के व्यवहार जयकारे गूंज रहे थे। मोहन और उसका परिवार भी प्रातःकाल स्नान करके श्रद्धापूर्वक पूजा की तैयारी में लग गया। मोहन ने माँ भगवती के सामने दीपक जलाए, पुष्प अर्पित किए और हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मैंने इन 9 दिनों में केवल आपकी कृपा ही नहीं बल्कि अपने भीतर आए परिवर्तन को महसूस किया है। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर सत्य, सेवा और परिश्रम का मार्ग न छोड़ूं। पूजा के बाद उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ अन्न और वस्त्र का जरूरतमंद परिवारों को दिए। उनके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर उसके मन में गहरा संतोष हुआ। उसी दिन से मुखिया ने सब लोगों की सभा बुलाई। उन्होंने सबके सामने कहा, पिछले कुछ समय में मोहन ने जिस जिम्मेदारी और का धैर्य से सेवा भाव का परिचय दिया है, वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा है। इसलिए आज से गांव की नई कृषि समिति की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जाती है। यह सुनकर मोहन की आंखों नम हो गई। उसने विनम्रता से कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं, यह मेरे माता पिता के संस्कार, मेरे परिवार के सहयोग और माँ भगवती की प्रेरणा का परिणाम है। सभा में उपस्थित वृद्ध संत भी वहाँ आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा पुत्र, जब मनुष्य श्रद्धा के साथ अपने कर्म को सुधारता है तो समाज का विश्वास भी उसे मिलने वाला लगता है। यही सच्ची समृद्धि है। धीरे धीरे मोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। अच्छी फसल आई, एक अवसर मिले और सबसे
बड़ी बात, घर में प्रेम, शांति और संतोष का वातावरण बन गया। गांव के लोग अब मोहन से पूछते, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे तुम्हारे जीवन में इनका परिवर्तन आया। जो मुस्कुराहट केवल एक ही उत्तर देता, मैंने कोई चमत्कारी उपाय नहीं बताया, मैंने गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की आर्थिक गाँव के लोग अब मोहन से पूछते कि तुमने कौन सा उपाय किया है। मोहन मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देता, मैंने कोई चमत्कार या उपाय नहीं है, मैं तो गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती की भक्ति के साथ अपने विचार और कर्म बदलने का प्रयास किया है। श्रद्धा, सेवा, सत्य और परिश्रम, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। कथा हमें यह संदेश देती है कि गुप्त नवरात्रि केवल किसी इच्छा पूर्ति या पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, अनुशासन, भक्ति और सदाचार का अवसर है। श्रद्धा के साथ की गई साधना व्यक्ति की मानसिक शक्ति देती है और अच्छे कर्म उसके जीवन में नए अवसरों का द्वार खोल सकते हैं। यदि आप भी गुप्त नवरात्रों के इस पावन दिनों में माँ भगवती की आराधना करें, अपने मन में सकारात्मकता रखें, इसकी किसी ज़रूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करें और किसी ईमानदार से अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो यह आपके जीवन में आध्यात्मिक शांति और नई प्रेरणा का संकेत स्रोत बन सकता है। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।